हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड डोगलास डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? व्हाइल गोइंग डाउन टू द बॉटम ही मेड ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बिगिन ड्राउन। He decided to make a big jump as his feet hit the bottom. He hoped to move up the surface of water like a cork. तो उसने यही डिसाइड किया कि वो बॉटम तक जाएगा और फिर अचानक से लॉन्ग जंप लगाएगा जिससे वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। क्वेश्चन 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। पूल किस तरीके से गहरा था? तो डोगलास वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर फर्स्ट टाइम। डोगलास पहले चांस में 9 फीट नीचे गया पानी के और उसे वो 9 फीट जो है 90 फीट के भांति आभास हो रहा था, जिससे वो डर रहा था, पैनिक हो रहा था। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, जब उसने बॉटम को टच किया, हिज लंग्स वेयर अबाउट द ब्रस्ट, ही फेल्ट पैरालाइज्ड। उसके लंग्स तेजी से बढ़ रहे थे और वो पैरालाइज्ड की भांति प्रभास कर रहा था। ही वॉज ब्रीन्ड इन द वाटर, ही ब्रीथ वॉज गॉन एंड ओवर पावर्ड हिज अर्थ। उसके हृदय पे ज़्यादा जोर लग रहा था और उसके सांस भी बंध रहे थे, यानी कि कम ले पा रहा था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जाएगा कि पानी कितना गहरा था पुल का, वो कैसे बाहर निकला। तो 9 फीट गहरा था लेकिन उसे वो 90 फीट की भांति आभास हो रहा था और उसके हृदय पे ज़्यादा जोर भी लग रहा था बाहर निकलने के लिए। आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज डोगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो द फियर ऑफ वाटर स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स। उसके पानी का डर बहुत सालों से उसके मन में बैठ गया था। वेयर एवर ही वेंट द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने डर को हटा कर रहेगा। इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। वह जो है मछली मारेगा और अपने जीवन को जो है खुशहाली से जिएगा। बोटिंग एंड स्विमिंग ये भी वो सीखेगा। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो उसने इस तरीके से जो है पानी के डर से बाहर निकलने का विचार किया और वह यह चाहता था कि वो भी बोटिंग करे, स्विमिंग करे और अपने इस डर से बाहर निकले। तो इसलिए उसने डिसाइड किया और फिर से जो है स्विमिंग, बोटिंग करने के लिए वह पूल के पास गया और सीखने का निश्चय किया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलास स्पीक अबाउट। तो डोगलास गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। डोगलास जब स्विमिंग पूल के पास गया स्विमिंग सीखने तो वहाँ पर कोई नहीं था। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। वह बैठकर वेट करने लगा किसी के आने का। ए बिल्ड बॉय कम्स देयर एंड थ्रोस इनटू डीप वाटर। एक लड़का आया और उसे झटके से पानी के नीचे उन्हें धक्का दे दिया। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन विच ही नेवरली स्केप डेथ। यही मिस एडवेंचर था जिसके बारे में डोगलास बताता है कि वह मरते मरते बचा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों से ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन एक ही चैप्टर के, तो आप इसे जरूर याद करेंगे। पिछले कई सालों से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द वाई में से पुल एंड वाई। तो ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द वाई में से पुल। वह जो है 10 या 11 साल का था तब उसने वाई में से पुल ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। उसे ऑफर मिला था कि वह लर्न करे, तैरना याद करे और बोटिंग करना सीखे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आता है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच कैसा एहसास कर रहा था एम हेमल के स्कूल चेंज होने पर। फ्रेंच लर्न दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच एट दैट एम हेमल वुड टीच देम। फ्रेंच जो है याद किया कि वह इसका आखिरी पार्ट है फ्रेंच का जो एम हेमल द्वारा पढ़ाया जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डे, कुछ दिनों में, दे विल बी थॉट ओनली जर्मन। इसके बाद वह ओनली जर्मन के बारे में सीख पाएगा। Then he felt sorry not learning and memorizing his lesson accurately. वह सॉरी बोलता है कि वह इस चैप्टर को याद और अपने दिमाग में संग्रहित नहीं कर पाया इस समय। तो इस बात का जो है उसे बुरा लग रहा था। What did M. Hamel say about the language and its important? M. Hamel ने इस लैंग्वेज के बारे में क्या बातें कही और ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है।
फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच पूरे विश्व का सबसे सुंदर लैंग्वेजों में से एक है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। ही सेड दैट दे मस्ट ऑल गॉड इट एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन पीपल आर इंसॉल्व इन दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैव द की टू द प्रिजन। एम हेमल ने इस लैंग्वेज के बारे में कहा कि ये पूरी दुनिया में से एक सबसे सुंदर लैंग्वेज है और ये मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। यही इसकी विशेषता है। और इसने ये भी बताया कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। What had been put up on the bulletin board? The French district of Alsace and Lorraine had been taken over the Prussians. Hence, the bulletin board displayed the news that an order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. जर्मन से एक टीचर आ रहे थे बर्लिन से, जो केवल जर्मन में ही पढ़ाते उस स्कूल में, एल्स एंड लॉरेंस को। तो इस तरीके से बुलेटिन बोर्ड जो है पुट कर दिया गया था जर्मन सरकार द्वारा, और फ्रेंच लैंग्वेज को एकदम से हटाने की प्लानिंग चल रही थी और लगभग हटा भी दिया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आप इन सभी को नोट्स में लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।